मित्रों, आज आपको इस विजयदशमी के पर्व के उपलक्ष्य में आप जानेंगे। आपको एक एक करके बताता चलूँगा ये 10 रहस्य कौन कौन से हैं और पौराणिक कथा। पहले आप पौराणिक कथा सुने। भाइयों बहनों, इस पूजन को अवश्य घर में करना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और माँ जानकी पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा रख करके उनका पूजन करना चाहिए, उसका ही पर्व है। और पूजन घर में और भी करते हैं। गोबर के 10 गोले बना लेते हैं, उसके ऊपर जौ का बीज लगाते हैं, फूल धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करते हैं। उसके बाद सूख जाने के बाद घर में उसको जला के शुद्धिकरण करते हैं, ऐसी मान्यता है। और मित्रों, 10 बुराइयां कौन कौन सी हैं? ये पर्व अपने अंदर के क्रोधों, लोभ, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय आदि को नष्ट करने का भी ये संकेत देता है। विजय तो हासिल की है माँ दुर्गा ने भी और श्री रामचंद्र जी ने। ये विजय का भी पर्व मनाया जाता है और ये बुराइयाँ और भलाइयों का विजय का पर्व है। ये पूज्य परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान इसी को विकराल रूप में मनाया है, जिसको हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम अपने भी अंदर की बुराइयों को, अपने असत्य को सत्य से जीतने का प्रयास करें, कुविचारों को सुविचारों से काटें। यही हमारा अभियान है। दूसरी बात है कि भारतीय भागीरथ ने भी तप करके और इसी दिन गंगा को अवतरित किया था, माँ पृथ्वी पर आकर के, और उनके 60,000 पूर्वजों को उद्धार किया, मुक्ति प्रदान की। तीसरी बात है कि देवता ब्रह्मा विष्णु शिव मिलकर के युद्ध में राक्षसों से विजय पाई। चौथी बात है कि मूर्ति को भी पूजन करके और उसके बाद धूमधाम मना करके और विसर्जित करते हैं जल में। पांचवी बात है कि 10 बुराइयां हमारे अंदर की जो हैं उनको ख़त्म करने का भी पर्व है। छठवीं है कि मैसूर के राजा ने भी इसी पर्व को 17वीं शताब्दी में भी मनाया था। सातवां है कि बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया आदि अवकाश उसको मिलता है और मनाने के लिए इस पर्व को। आठवां है ये मौसम का संधिकाल भी है, गर्मी से सर्दी का वक्त है। खरीफ फसल की कटाई और रबी फसल की बुआई, दीपावली का पर्व आदि मनाया जाता है। नौवां है कि पहले ही बताया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, माँ दुर्गा ने राक्षसों पर विजय पाई। हम भी अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त करें। इसी दिन राजा अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया और डॉक्टर अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया, विजय प्राप्त किया। मित्रों, एक विशेष बात आपको मैं बताऊंगा 10 उसके बाद में, चिंता मत करना। अपराजिता और शमी वृक्ष दोनों का पूजन करते हैं, इसकी जड़ को अपनी बाह में बांधते हैं विजय हासिल करने के लिए, क्योंकि इष्टानाम दर्शनम देहि शत्रुनाम च विनाशनम। ये विनाश करता है शत्रुओं का, इसलिए उनका पूजन करके भी हम अपने बाह में बांधते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सुन करके। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। फिर अगली वीडियो मिलेंगे। आप कोई बात हो तो कमेंट करना, मैं आपको उत्तर दूंगा।